थोड़ी सी ताकीद के हम इस प्रोग्राम की दूसरी जो कड़ी है सीरत नबी कॉन्फ्रेंस को हम शुरू कर रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ हज़रत कारी साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आप कुर्सी पर तशरीफ लाए और हम सामिन किराम को अपने कीमती मलफूजात से मालामाल करेंगे। सारे लोगों से गुजारिश है वक़ार को बाकी रखें। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, आखिर तक इसको बाकी रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाला अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शुऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गाने दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, स्टेज पर विराजमान उलमाए किराम, कुर्सियों पर बैठे हुए मेहमानाने इज़ाम, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, आज इतना खुश हूँ बयान करने को दिल नहीं करता। मैंने कई प्रोग्राम देखे, कई जगह सफ़र किए। एक बात तो पहली ये देखी कि आपने मजमे से लाइव मुसाबका कराया, आज तक वो मैंने कभी नहीं देखा। न यहाँ देखा, न बैरूनी ममालिक में गया हूँ वहाँ भी नहीं देखा। दूसरा, इनाम पर मजमे के जो जज्बात थे, और ये पहले से पता था इन बच्चों को ये इसका ये इनाम है या इसका कौन सा नंबर है। तो जब पहले नंबर की बारी आती होंगी बच्चों की धड़कनें कितनी तेज होती होंगी कि पहला दूसरा नंबर किसका होगा। हालांकि अल्लाह ताला इनके असातिज़े किराम की मेहनतों को कबूल फरमाए, बच्चों की मेहनतों को कबूल फरमाए। जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि पूछा गया कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साहबजादे बेटों के नाम क्या थे, तो मुश्किल से एक दो ने हाथ उठाए। तो इन्होंने इतना बड़ा इनाम हासिल किया, अपने मेहनतों का मुजाहरा किया पर्चों की शक्ल में। तो कितनी मेहनतें की होगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चे जानते। मैं कई जगह जलसों में जाता हूँ, बच्चे इतने कॉन्फिडेंस, इतनी बेबाकी के साथ स्टेज पर अपनी माफिज ज़मीर का इजहार करते हैं जो बड़ों को भी नहीं आता। हालांकि ये स्टेज, ये माइक, ये जगह ऐसी है, अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। मैं एक जगह मुफ्ती साहब बयान के लिए गया था, तो वो नाजिम साहब थे, उनकी जबान में लड़खड़ाहट आ गई, घबरा जाते हैं। तो वो कहने लगे कारी उसामा साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा यार वो दामद बरकातुम की जगह रहमतुल्लाह अलैह कह दिया। वो ये जगह ही ऐसी है कि अच्छों के पसीने निकल जाते हैं, जबानों में लड़खड़ाहट आ जाती है। तो बहुत सी जलसों में देखता हूँ छोटे छोटे मासूम बच्चे स्टेज पर आकर पूरी नातें सुनाते हैं, ज़बानी तकरीरें करते हैं, मुसाबका करते हैं, मुकालमा करते हैं। तो दिल में बड़ी खुशी में फरहत और इंबिसात की लहर दौड़ पड़ती है कि अल्लाह ने हमारे इस्लामी बच्चों के अंदर कितनी खूबसूरत सलाहियतें रखी है। हर बच्चे के अंदर अल्लाह ने कुछ न कुछ सलाहियत रखी होती है। इनको तराशना, इस पत्थर को हीरा बनाना, इनके माँ बाप और असातिज़े किराम की काविशों और मेहनतों की ज़रूरत होती है। आप सभी हजरात नियत करो, इंशाअल्लाह हम अपने
बच्चों को ऐसी कंपटीशन में शिरकत का इंशाल्लाह हम मौका देंगे इनायत और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और हम सब नियत करें, आज क्या लिखा है, कौन बनेगा आशिक रसूल, बोलो कौन बनेगा आशिक रसूल। माशाल्लाह हम सारे मोहम्मदी बनेंगे इंशाल्लाह, हम सारे आशिक रसूल बनेंगे। आशिक रसूल तब बन सकेंगे जब सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक मैं और आप सुन्नतों में डूब जाए। नियत करो इंशाल्लाह, नबी से सच्चा प्यार है, सच्ची अकीदत है, सच्ची मोहब्बत है, तो इंशाल्लाह नबी की सुन्नतों से प्यार करेंगे, जिंदा करेंगे सुन्नतों को। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद। खुद मेरे नबी का फरमान है, फितनों के जमाने में जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और शहीद का मर्तबा ये है, खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह उससे पहले उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। अब मैं अपना मज़मून शुरू करता हूँ मुख्तसर वक्त में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए काफी टाइम हो चुका है, 1400 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया हमारे नबी दुनिया से चले गए। लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। हमारे घर से किसी का जनाजा उठे, हफ्ता, अशरा, 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, फिर यादें सर्द पड़ जाती है। बाप मर गया, माँ मर गई, बेटे रोजाना जाते हैं कब्रिस्तान, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक। फिर जैसे जैसे वफात में फासले बढ़ते हैं, वो कब्रिस्तान में आमद और रफ्त के फासले में भी डिस्टेंस आ जाता है। फिर 2-3 महीने में एक दफा, फिर 6 महीने में एक दफा, फिर वो टाइम आता है बाप की मुलाकात करती हूँ कब्रिस्तान में तो शब बारात का इंतजार करते हैं कि बड़ी रात आए, चलो अब अब्बू से मुलाकात के लिए जाते हैं। भूल जाते हैं, दुनिया से बंदे जाते हैं। कितने लोग दुनिया में आए, कितने लोग दुनिया से चले गए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम सब के कितने रिश्तेदार अल्लाह की बारगाह में चले गए। हम बुला दिए, कोई नाम लेता है तो उनका जिक्र आता है कि हाँ भाई वो साहब भी थे। एक वक्त आएगा मुझे भी बुला दिया जाएगा, आपको भी बुला दिया जाएगा। लेकिन हमारे नबी को दुनिया से गए कितना टाइम हो गया, लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। मेरे नबी का नाम न हो, नमाज मुकम्मल नहीं। मेरे नबी का नाम न हो, कलमा मुकम्मल नहीं। मेरे नबी का नाम न हो, अज़ान मुकम्मल नहीं। मेरे नबी का नाम न हो, तकबीर मुकम्मल नहीं। मेरे नबी का नाम न हो, कलमा, ईमान, इस्लाम मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, क़याम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। एक दिल जला आशिक था, दरिया के किनारे लैला लैला लिख रहा था। किसी गुजरने वाले ने ये मंजर देखा, कहा क्या कर रहा है? कहा अपनी महबूबा का नाम लिख लिख कर दुखी दिल को करार दिला रहा हूँ। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, एक दिल जले आशिक को उसकी माशूका का नाम करार दे सकता है तो एक उम्मती को मुस्तफा का नाम करार क्यों नहीं दे सकता? न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है। न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है। हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या कहिए। रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या कहिए। जिसे शम्सुद्दुहा कहिए, जिसे बदरुद्दुजा कहिए, जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश बन जाए। जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी की शान सुनाओ, आप सारे सुभान अल्लाह कहेंगे। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब
कदम उठा, सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा, हदीस बना दूंगा, अमल करेगा, शरीयत बना दूंगा, तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब जमीन पर बैठ जाए, जमीन को पस्ती दे दूंगा, तू खड़ा हो जाए, आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल, रात बना दूंगा, जुल्फे हटा, दिन बना दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए, जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए, जन्नत बना दूंगा। इतनी शान वाला नबी दिया, और मेरा नबी इतना हसीन, इतना खूबसूरत। हलीमा फरमाती है कमरे में अंधेरा होता, कोई चीज तलाश करनी होती, हुजूर को कमरे में ले जाती, आपके चेहरे की खूबसूरती से गुमशुदा सुई भी मिल जाती। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत में नबुव्वत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत में नबुव्वत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत में नबुव्वत सजाया गया। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफसोस इस बात का है, सबसे हसीन नबी का उम्मती बनाया, काम सारे बदसूरत करते रहे। सूद खाए बगैर चैन नहीं मिलता, इंस्टाग्राम पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग किए बगैर नींद नहीं आती, नचनियों के नाच देखे बगैर सुकून नहीं मिलता, किसी को चुना लगाए बगैर, टोपी पहनाए बगैर दिन नहीं निकलता, मिंबरों मेहराब का मजाक उड़ाए बगैर सुकून नहीं मिलता। दीन की नौकरी करने वाले, अजान की तबलीग करने वाले 28-28 साल से मस्जिदों के मुअज्जिनों को गालियां देते हुए दे बगैर सुकून नहीं मिलता। अखलाक देखो, मस्जिद की लैट्रिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो उठा के ले जाए। कितनी मस्जिदों में खुदा की कसम मैं देखता हूँ जूते रखे आधे आगे से काट के रखते, क्योंकि ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले। हमारी मस्जिद की लैट्रिन के 80 रुपए के स्लीपर महफूज नहीं है, लिल्ला बेटी में ताला लगाना पड़ता है। और मुआशरे का हाल देखो, एक बाप अगर अपनी बेटी का रिश्ता कहीं जोड़ दे, कहता है कि यार सबको पता चले, कोई फिक्र नहीं, पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहा क्यों? का डर लगता है पिन लगवा के रिश्ता तोड़वा देगा। पड़ोसियों के तो इतने हुकूक बताए, मिशकात में हुजूर फरमाते हैं कि मुझे लगता था कि जिब्रील कहीं ये हुक्म लेकर ना आ जाए कि विरासत में से हिस्से पड़ोसी को भी दो। इतने हुकूक पड़ोसियों के बताए। 35-35, 40-40 साल से जिसकी संगत में रह रहे, हम अपने रिश्ते उनसे छुपाते हैं। नबी से प्यार है तो नबी के अखलाक से प्यार करो, नबी की सूरत से प्यार करो, नबी के लिबास से प्यार करो, नबी के कुरान से प्यार करो। कौन कुरान पढ़ता है? रमजान आता है कुरान याद आता है, जैसे ईद का चांद दिखा कुरान की छुट्टी। कुरान तब याद आता है जब दादा नानी की मैयत घर में पड़ी हो तो सूरह यासीन की पेटी याद आती है। हमारा समाज कैसा है, किसी की वफात पे ताजियत पे चले जाए ना, सारी रात कुर्सियों पे बैठे रहेंगे, पान चबाएंगे, बीड़ी पिएंगे, चाय पिएंगे, लेकिन 3 दफा सूरह इखलास भी नहीं पढ़ते, बैठे बैठे टोले लगा के बातें करते। मैयत तो अभी घर में पड़ी हुई है, कितनी मैयतें ऐसी है सारी रात पड़ी रहती है, पास बैठकर एक सूरह यासीन पढ़ने वाला नहीं होता। ये बैठने वाले ही सोचते हैं, होटलों पे बैठते, चलो यहाँ बैठ जाओ, चाय यहाँ मिल जाती है, पानी यहाँ मिल जाता है, बीड़ी यहाँ मिल जाती है। हम दूसरों के जनाजों पे नहीं पढ़ेंगे, खुदा की कसम हमारे जनाजे पे कोई नहीं पढ़ेगा।
अल्लाह के कुरान को हमने लावारिस कर दिया, नबी की सीरत को हमने पांव तले रौंद दिया, नबी के अखलाक को हमने पसे पुष्ट डाल दिया। आशिक रसूल तब बनेंगे जब नबी से सच्चा प्यार करेंगे, सच्ची अकीदत मेरे तुम्हारे सीनों में जाएंगी। मुफ्ती साहब ने यह हदीस सुनाई, मैंने भी खुतबे में पढ़ी। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई आदमी उस वक्त मोमिन कहलाने के लायक नहीं, कोई आदमी उस वक्त मुसलमान कहलाने के लायक नहीं जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। कलोल वालों, हम उस नबी से प्यार क्यों न करें जिनका अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया, जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनके ज़माने को रब ने वल अस्र कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा, जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, जिनके कंबल को रब ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूं, ये रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से चिमट गई, चमक गई, जिस रात में आए वो रात रातों से आला, जिस महीने में आए वो महीना सबसे आला, जिस खानदान में आए वो खानदान सबसे आला। उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। बिलाल की दास्तान कितना सच्चा आशिक रसूल था। वो पीछे से लाठी मारता है, बिलाल मुस्कुराता है, वो पीछे से कोड़ा मारता है, बिलाल मुस्कुराता है। खुदा की कसम, कोड़े खाए, लाठी खाई, सीने से इश्क रसूल में कभी जलजला नहीं आया। गुजरने वाले ने ये मंजर देखा, कहा बिलाल वो मारता है तू हंसता है, तुझे दर्द नहीं होता? कहा बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो? कहा ठोंक बजा के देख तो इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं खोखला तो नहीं? कहा मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं। मैं कहता हूँ रब खरीद ले, जिस्म से बोटियां उड़ेंगी लेकिन हक हक की आवाज खत्म न होंगी। इधर आ सितमगर हुनर आजमा है, तुझी आजमा हम जिगर आजमा है। आमना कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे के हाँ सताए जा। कोड़े खाए, लाठियां खाई, घसीटा गया, गले में पट्टा डाल के मक्का के बाजारों में खींचा गया, सीने पे चटाने रखी गई, बरेहना करके गरम गरम रेत पे लिटाया गया, खींचा गया। खुदा की कसम, बिलाल के सीने से इश्क रसूल में कभी रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई। हम चाय की प्याले पे ईमान बेच देते। नमाज जुमा जुमा को मस्जिद में आता है, 5 वक्त नमाज में कौन सा आशिक रसूल है? इन्ना अव्वल मा युहासबु यौमल क़ियामति अस्सला। मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहला हिसाब हुकूकुल्लाह में नमाज, हुकूकुल इबाद में कत्ल, खून। तो जुमा में भी तब आएंगे जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ते, तो 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते जैसे 400 दिन से बांध के रखा हो। 2 रकात के बाद गेट पे देखो कितनी भीड़ होती है। अरे कम से कम जुमा को तो थोड़ा बैठ लिया करो। खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो अल्लाह की मसाजिद है, मिशकात में है। व शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। हम 4 घंटे चौक पर खड़े रहेंगे लेकिन 4 मिनट ज्यादा मस्जिद में नहीं बैठेंगे। कितनी नमाजें फर्ज है? बोलो ऊंची बोलो। पहले कितनी थी?
कितनी पहले दी अल्लाह के नबी को? मेराज का तोहफा है। कितनी दी थी? 50। शुक्र करो वो छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या तोहफा मिला? कहा 50 नमाज है। तो मेरी उम्मत ने मन्नो सवा का के 2 नहीं पढ़ी, कहा 50 पढ़ेंगे। जाओ कम कराओ। इतना बड़ा एहसान, अल्लाह की कसम, मूसा अलैहिस्सलाम का। वो न मिलते सीधे आते हमारे नबी, मामला गड़बड़ था। हमारे नबी गए फिर आए, मूसा वहीं खड़े रहे। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम चाहते तो मशवरा देके निकल जाते, मिशकात में वहीं खड़े। अब छठे आसमान से 7वें आसमान कितना बड़ा फासला है। हुजूर गए आए, मूसा वहीं खड़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी कम हुई? कहा 5। कितनी कम? 45 रह गई, नहीं पढ़ेंगे और कम करो। फिर गए फिर आए 40, फिर गए फिर आए 35, फिर 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर। कितने? अरे बोलो कितने चक्कर लगाए? ये सोचते हो एक चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न मेहराब, न चंदा, न पगार, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर, है ना? मिशकात उठाओ, मिशकात शरीफ में 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी? कहा 5। जाओ ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। हमारे नबी ने कहा नहीं, अब जाते शर्म आती है। मैं और आप किसी दुकान पे कपड़ा लेने जाए, दुकानदार से पूछे कितने का है? कहा 1000। और कम कराते कराते 250 पे ले आए। वो बगल वाला दोस्त कहता है 200 में मांग ले। नहीं यार मुझे भी शर्म आती है। यही मामला 50, 45, 40, 35, 30, 25, 30, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप सब मानते हो कि अल्लाह अलीमुल गैब है? कौन मानता है बताओ? अब अल्लाह को तो पता है 50 की कितनी हो जानी है, बोलो। तो पहले ही चक्कर में 45 कम कर देता, इतने चक्कर क्यों लगवाए? जोर से सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह का मेरे नबी से इश्क देखो। कहा मूसा तो कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूं आप बार बार क्यों भेज रहे? आप बार बार क्यों भेज रहे? कहा मैं खुदा से जब भी कहा तुझे देखना है, कहा लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं। मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाली को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे, न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे, न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाहे मुस्तफा देखे। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात, अल्लाह की बात पत्थर की लकीर होती, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह की बात नहीं बदलती। मैं रात को क्या बात करूं, आप क्या बात करें, सुबह में हम अपनी बात से मुकर जाते हैं। मैंने कहा ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं। अल्लाह की बात पत्थर की लकीर होती है, अल्लाह की बात कभी नहीं बदलती। तो यहाँ अल्लाह ने कितनी मर्तबा अपना कलाम बदला? 50, कहा फिर 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मर्तबा अल्लाह ने अपना कलाम बदला। अल्लाह की बात नहीं बदलती। अल्लाह ने फौरन दूसरी आयत भेज दी, ज़ाब्ता उतार दिया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। कहा मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब 50 का बनता। बैतुल्लाह में पढ़ेंगे एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ 70 लाख। मस्जिद नबी में कहा 50,000। मेरे नबी का जब वक्त आखिर आया, इतना शदीद बुखार था, चलने की भी सकत नहीं थी। जब भी होश आता यही पूछते हुजूर, यही पूछते मा यफ़अलून नास, सहाबा क्या कर रहे? हुम यंतज़िरून, वो आपका इंतजार कर रहे। उठते फिर गिरते, उठते फिर गिरते। उम्मत को सबसे पहला दर्स दिया, कितने भी शदीद हालात, कितना भी शदीद बुखार क्यों न आए, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी है। अब्बास और अली के कांधों का सहारा लेकर के हुजूर गए। कनखियों से अबू बकर ने देखा था, हुजूर के वजूद में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे नबी मस्जिद में गए। हम हल्की सी खांसी पे हफ्ते की नमाज छोड़ देते हैं। पहले तो इंशाअल्लाह सच्चे आशिक रसूल बनना है तो सबसे पहले नमाजी बनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। 1 नमाज पढ़नी है, नंबर 2 कुरान पढ़ना है, और नंबर 3 नबी की सुन्नतों को जिंदा करना है। मेरे नबी ने जैसी जिंदगी गुजारी, जैसी जिंदगी गुजारने का हुक्म फरमाया, वैसी जिंदगी गुजारे। मैं आपको बताऊं, कल कयामत का दिन होगा, कोई साथ नहीं देगा। अल्लाह ने सिर्फ एक ही हस्ती बनाई है
कि जिसकी जबान पे एक ही रट होगी, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का गले तक। मिशकात में है, मुंह में आग की लगाम होगी, आंसू खत्म हो जाएंगे, आंसुओं की जगह खून निकलेगा। मेरे नबी ने फरमाया इतना खून निकलेगा कश्तियां छोड़ आपके लिए जन्नत खोल देगा। फिजाओं में बसी खुशबू, सुबह पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद, अर्श से जिन पर सलाम आया। फिजाओं में बसी खुशबू, सुबह पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद, अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को जिस पे नाज़, वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवरत रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। बस इतना कह दे हमारा नबी इलाहुल आलमीन, इससे न पूछ ये मेरा गुलाम आ रहा है, फिर कोई गम नहीं। इंशाअल्लाह मेरा नबी अपना मेरा तुम्हारा हाथ पकड़कर जन्नत का मुसाफिर बना देगा। खाना खाओ नबी के तरीके के मुताबिक, पानी पियो नबी के तरीके के। खाना कैसे खाते हैं हम? जानवरों की तरह। हुक्म फरमाया सामने से खाओ, बीच में से न खाओ, रहमत उतर दिए। सामने अगर दाने गिर गए उसको उठाकर खा लो। उसे बतुल यमान खाना खा रहे, बड़े बड़े रोसा के बीच में उठाओ, लुकमा गिर गया। जब उठाया बगल वाले साहबी ने कहा यहाँ उठाया हुआ गिरा हुआ लुकमा उठाना ऐब है। कहा अत्रुक सुन्नत हबीबी हाउलाइल हमका, इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने आका की सुन्नत छोड़ दूं। आज मेरा तुम्हारा घरों का सिस्टम ऐसा है कि गिरा हुआ लुकमा उठाना में और आप ऐब समझते हैं। सामने से खाओ, ऐसा नहीं आलू के टुकड़े को धक्के देते थे, गोलियां खींचते रहे। शादियों में हमारा हाल देखो, बैठते वक्त जितना उतारा हुआ था खड़े वक्त उतना ही होता है। इतने लालची, ऐसे भूखे जैसे हफ्ते से कुछ खाया ही नहीं, पूरा थाल भर देंगे, अब उठेंगे तो उतना ही पड़ा हुआ है। करोड़ों दाने डस्टबिन में पड़े होते, अरबों खरबों कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बन सकती है। इतना खाना शादियों में वेस्ट करते, इतना के घरों में चूल्हे नहीं चलते। पानी पियो, हमारी मदीना मस्जिद में सुन्नतें लिखी हुई थी, देख कर पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, 3 सांस में पियो, बैठ कर पियो, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। हमारी मस्जिद में सारी सुन्नतें लिखी हुई थी। अमल सारा काम मुसलमानों अमल का है, हम अमल करते नहीं, सारा जानते तो सारा कुछ है। मेरे नबी ने कितनी शादियां फरमाई? बोलो 11। खदीजा, आयशा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुबैरिया, मैमूना। 11 जिंदगी हमने कभी नहीं पढ़ी, इसीलिए एक जिंदगी हमारी जहन्नम बनी हुई है। ये भी सीरत है कि मेरे नबी का अम्मी आयशा से रिश्ता कैसा था। एक बीवी संभली नहीं जाती, मतलब दूसरी कर सकते। अरे तो 4 कर सकता है, पहले एक को तो संभाल, एक का तो ठिकाना है नहीं। अभी तो वलीमे का कर्जा नहीं उतरता, उससे पहले तो तलाक हो जाती है। मिर्च ज्यादा, नमक कम, छोटी छोटी बातों पे धड़ाधड़ तलाक दे देते। कितनी खूबसूरत जिंदगी थी मेरे नबी की अम्मी आयशा के साथ। 2 दफा रेस लगाई, दौड़, क्या जरूरत थी? उम्मत की तारीफ के लिए। आयशा का जुट्टा पिया, फिर पूछा कि तेरा होठ यहाँ कहाँ लगा है? जहां लगा वहां होठ लगा के पिया। हमने पिया, बुजुर्गी खत्म हो जाएगी। घरों में देखो कितने झगड़े हो रहे। अरे कितनों को 11 बीवियों के नाम नहीं आते। नौजुबिल्लाह किसी को पूछ लो ना कि अम्मी आयशा हुजूर की क्या लगती थी, कितने कह देंगे बहन लगती थी। पता ही नहीं कि बीवी थी। ये ठीक बताया मुफ्ती साहब ने।
कौन सी फिल्म कौन से एक्टर की आने वाली है सब जानते हैं, बेटों के नाम बेटियों के नाम नहीं जानते। अरे वो तो सारे जहन्नम में फेंक देंगे। जन्नत का मुसाफिर बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ने एक ही बनाया, वो मेरा नबी है। मेरे तुम्हारे जिस्म पर खुदा की कसम इतने बाल नहीं है जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात है। मेरा तुम्हारा रुआ रुआ बाल बाल कर्ज़े रिसालत में जकड़ा हुआ है। खुदा की कसम मेरा नबी दुनिया में ना आता, मैं और आप इंसान भी ना होते। एक जमाना था बेटियां जिंदा गाड़ देता था बाप कि मेरा कोई दामाद न बने, ये भाई जिंदा गाड़ देता था मेरा कोई बहनों ही न बने। मेरे नबी ने फातिमा के बारे में कहा, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। फाजर सहाफी मजलिसी, उसी मसनद पर बिठा दे जहां मेरा खुद नबी बैठता था। आका को पूछे बगैर अगर कोई गुलाम जूता उठाता 100 कोड़े मारे जाते थे। मेरे नबी ने अस्वद नाम का एक गुलाम था अरब का, उसको कितनी इज्जत दी। तो अस्वद ने कहा था पहली सफ में मैं खड़ा रह सकता हूँ। कहा अगर तू पहली सफ में खड़ा हो गया किसी की मजाल नहीं, तेरा हाथ पकड़ के तुझे दूसरी सफ में करे। कहा इस्लाम मुझे ये इज्जत देता है, इस्लाम इसी का नाम है। कहा तेरे तक की अदावनी में गुलाम बन गया, कलमा पढ़ लिया। बिलाल तो गुलाम थे, इतनी इज्जत दी मेरे नबी ने। मक्का फतह हुआ, काबा की छत पे चढ़वा के बिलाल से अजान दिलवाई। बीवियों के कितने हुकूक अदा फरमाए। 2 बीवियां मेरे नबी की वफात से पहले फौत हो गई, एक खदीजा और एक ज़ैनब। वफात के बाद जनाजे के पास 9 बीवियां रोने वाली थी, एक बीवी को किसी बात पर मेरे नबी से कोई शिकायत नहीं थी। अब कैसी जिंदगी गुजर, इतनी बीवियां हो तो शिकायत का होना तो लाजिम है। और आपको एक बात बताऊं, अल्लाह मुझे और आपको जन्नत में 70 हूरें देगा। अरे बोलो इंशाल्लाह 70 हूरें देगा। देखो कितने खुश हो रहे हैं। 70 हूरों की सरदार किताबों में लिखा है मेरी तुम्हारी दुनिया की बीवी होगी। मुफ्ती साहब ये बयान किया, तो बूढ़े मियां खड़े हो गए, मुझे जन्नत जाना ही नहीं। क्यों का मेरी वाली तो इतनी बिगड़ी हुई और 70 हूरों भी बिगाड़ दी। इससे बनाए रखो, इसको तो मेरे तुम्हारे साथ कहाँ रहना है बोलो, जन्नत में जाना है। अरे बोलो इंशाल्लाह जन्नत में जाना है। ये डरते कि अभी मर जाएंगे, अरे वो वक्त पे मरेंगे। जन्नत में जाना है तो बोले इंशाल्लाह जन्नत में जाने वाले अमाल करेंगे। इंशाल्लाह जन्नत में जाने वाले अमाल, सबसे पहले नमाज, नंबर 2 कुरान और नंबर 3 नबी की सुन्नतों से प्यार। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।